व्हाट्सअप गाइस, 50 साल बाद लौट आई है ये डेमोनिक डॉल एनाबेल। तो भैया 50 साल कहाँ थी? 50 साल पहले तो ये पूछेंगे हम इससे। तो गौरव भाई की वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और हॉरर वीडियो है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लो और करते साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। एक शैतानी डॉल जो 50 साल तक लॉक्ड थी एक सेक्रेट ग्लास केस में, और अब 2025 में एक बार फिर से उसका श्राप दुनिया में लौट आया है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मौत हुई है और एनाबेले डॉल मिसिंग है। तो क्या सच में शैतानी दुनिया की ये गुड़िया जाग चुकी है? पैरानॉर्मल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल एनाबेल, जिसने ले ली है एक और जान। ये क्या कर रही है? चैन से भी नहीं बैठती। तू मत बोल। ये लगता है पिट के मानेगी। और वो आ चुकी है अपने पवित्र ग्लास चेम्बर से बाहर। और ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है, पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर दहशत फैली हुई है। तो आज हम जानेंगे क्या है डैन रिवेरा केस की सच्चाई, क्या वाकई में एनाबेल ने इस घटना को अंजाम दिया है और आखिर कहाँ छिपी हुई है एनाबेले डॉल, आज के फाड़ू वीडियो में। यस, जंप्स के आया। डॉल्स की एक टक्की है, वो कौन से? चिक्की। चक्की। एनाबेल इज बैक। स्वागत करिए इसका। स्वागत नहीं कर। वैसे तो एनाबेल डॉल को कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर तुम उनमें से एक हो जिसे इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है, तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये एक सिंपल सी दिखने वाली कपड़े की डॉल है, लेकिन ये इतनी खतरनाक है कि ये जहाँ पर भी जाती है वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं बल्कि एक श्रापित डॉल है। 1971 में डीमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन ने इसे रखवा दिया था कनेक्टिकट के मोनरे शहर में स्थित वॉरेन्स अकल्ट म्यूजियम में। इसे जिस बॉक्स में रखा गया था वो होली वाटर और सेक्रेट रिचुअल्स के बाद सील किया गया था, और 1971 से लेकर 2020 तक यानी करीब 49 ईयर्स तक ये श्रापित एनाबेल डॉल इसी बॉक्स में कैद रही थी। एड और लॉरेन वॉरेन ने ही 1952 में NESPR बोले तो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च की स्थापना की थी। ये एक ऐसी संस्था थी जो दुनिया भर में मशहूर हुए एमिटीविले हॉरर जैसे हाई प्रोफाइल हॉन्टेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे, और इन दोनों डीमोनोलॉजिस्ट के रियल केसेस की फाइल से ही द कंजूरिंग जैसी फिल्म सीरीज बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी। अब हो सकता है कि ये सारी बातें बहुत से लोग पहले से जानते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो तुम्हें 100% नहीं पता होगा कि वॉरेन्स का जो अकल्ट म्यूजियम था जहाँ पर इस एनाबेल डॉल को और बहुत सारे हॉन्टेड आइटम्स को रखा गया था, वहां पर जब लोग विजिट करने के लिए जाते थे तो उनके साथ कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाता था, मतलब कुछ बुरी घटनाएं हो जाती थी या उनका बैड लक स्टार्ट हो जाता था। और इन सब चीजों को शुरुआत में तो लोकल अथॉरिटीज ने इसको अवॉइड किया, ये सोच करके ये सब एक अंधविश्वास है। लेकिन जब ये घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ गई तो 2019 में इस अकल्ट म्यूजियम को पब्लिक के लिए कंप्लीटली बंद कर दिया गया और एनाबेल डॉल को इसी म्यूजियम के अंदर सुरक्षित रखा गया। लोगों का इसे देखने आने का जो एक जरिया था वो भी बंद हो गया। इस डॉल को उसी सेक्रेट ग्लास में सुरक्षित रखा गया ताकि उसकी नेगेटिविटी बाहर ना जा सके। हालांकि इस डॉल को रेयर पब्लिक इवेंट्स में दिखाया गया, लेकिन सिर्फ टाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मल्टीपल सेफ्टी वार्निंग्स के साथ। लेकिन ये सब सावधानी रखने के बाद भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मई 2025 की शुरुआत में एनाबेले को पहली बार लंबे समय के बाद एक पब्लिक टूर के लिए निकाला गया। इसका नाम था डेविल्स ऑन द रन टूर। इस प्रोग्राम में तरह तरह की दुनिया भर की खतरनाक पैरानॉर्मल चीजों को एक टूर के तहत अलग अलग शहरों में ले जाया जाता है, जहां पर इन सब चीजों के दीवाने खुद इन्हें देख पाते पास से और इनकी नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर पाते। ये टूर डिजाइन किया गया था पैरानॉर्मल एंथुसियास्टिक लोगों के लिए, और इस पूरे प्रोग्राम के पीछे था डैन रिवेरा जो एक US आर्मी वेटरन था और NESPR यानी न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के लीड इन्वेस्टिगेटर्स में से एक था। इनका काम था रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना और डॉक्यूमेंट करना पैरानॉर्मल और डेमोनिक फेनोमेना को। मतलब एक टाइम पर ये सैनिक तो था ही, लेकिन साथ ही साथ भूतों की दुनिया से इसका बड़ा ही गहरा नाता था, और ये उसी चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले आना चाहता था इस टूर के द्वारा, एक स्पेशल पैरानॉर्मल एग्जीबिशन टूर। अब इस टूर में एनाबेल पूरे अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स में घूम रही थी। हालांकि वो अपने सेक्रेट ग्लास बॉक्स के अंदर ही थी और किसी भी इंसान को उस बॉक्स को छूने की इजाजत नहीं थी। मई 2025 की शुरुआत से ये श्रापित गुड़िया कई स्टेट्स में घूम चुकी थी और जहां भी जाती लिटरली यू वोंट बिलीव हजारों लोग इसको देखने के लिए टूट पड़ते जैसे कि ये कोई फिल्म स्टार हो। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग अभी तक मानते हैं कि एनाबेल सिर्फ एक डॉल नहीं थी बल्कि एक डीमोनिक एनर्जी का सोर्स भी थी जो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ अनहोनी लेकर जाती थी। अब मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है
है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। जब पता है कि कोई चीज इतनी ज्यादा मनहूस है तो उसे टिकट देकर देखने जाने का क्या लॉजिक है। और कहते हैं ना कि मनहूस चीजें एक जगह पर ज्यादा देर नहीं टिकती, और एनाबेले के साथ भी यही हो गया। लोग जिस मनहूसियत को महसूस करना चाहते थे वो उस डॉल ने दिखा दी। जिस इंसान ने, डैन ने पूरा का पूरा ये प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा टूर डिजाइन किया था ना, वो गया। उस डॉल की अनजानी ताकतों ने अपना असली रूप दिखाया। जो इंसान खुद इस डेविल ऑन द रन टूर का फेस था, जिसे लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मानते थे, वो एक दिन अचानक अपने होटल के रूम में मरा हुआ पाया गया। और इस घटना के तुरंत बाद एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई कि वो जो डॉल थी, जिसे इन सब के पीछे जिम्मेदार माना जा रहा था, वो अपने सेक्रेट ग्लास के बॉक्स से बाहर निकल चुकी है और गायब हो गई है। तो क्या वाकई ये सब कुछ सच में हो रहा था? क्या डैन की जान लेने के पीछे इसी एनाबेले डॉल का हाथ था? और आखिर ये गई कहाँ? मिसिंग डॉल दैट वाज नेवर मिसिंग। रिवेरा की मौत के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया ऐसी पोस्ट से भर गया जहां बताया जा रहा था कि एनाबेले डॉल इज मिसिंग, शी एस्केप्ड एंड एनाबेले's कर्स अनलीस्ड अगेन आफ्टर 50 इयर्स। लोगों का कहना था कि वो वहां से गायब हो गई और डैन की मौत के समय होटल के कमरे में भी वो मौजूद थी। लोगों ने इस घटना को बिना सोचे समझे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रूप दे दिया। लेकिन जरा सोचो कि जो इंसान, मतलब डैन, खुद NESPR का मेंबर रहा हो, एक ऐसी संस्था जिसने दुनिया भर के सारे हाई प्रोफाइल भूतों के केस मैनेज किए हैं, क्या उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह जाती? NESPR के टॉप डीमोनोलॉजिस्ट ने खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि एनाबेले डॉल मिसिंग नहीं है और न ही डैन की मौत के समय वो उसके कमरे में मौजूद थी। साथ ही जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनकी रिपोर्ट में भी यही सेम फैक्ट सामने आए। डैन की तबीयत थोड़ी सी खराब थी और जिस समय उनके होटल के रूम में तबीयत बिगड़ी, उस समय ये डॉल, मतलब एनाबेले डॉल, एक ट्रैवलर कार में पार्किंग लॉट में मौजूद थी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एनाबेले का और डैन की मौत का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जो दावे किए जा रहे थे कि वो डॉल उसी के कमरे में मौजूद थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर वाकई में कुछ लोग एनाबेले के इतने बड़े फैन हैं जो उसको सच में एक भूतिया डॉल मानते हैं, तो जरा मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अगर वो इतनी ही पावरफुल डॉल है तो उसे ये कांड करने के बाद, मतलब डैन को ऊपर पहुंचाने के बाद गायब होने की या भागने की क्या जरूरत थी? अब देखो, सच्चाई कुछ भी हो, ये एक ऐसी घटना है जो एनाबेले के श्राप की कहानी में एक नया चैप्टर बनकर जुड़ जाएगी। क्योंकि लोगों को ऐसी बातें करने में मजा जो आता है कि भैया 50 साल बाद एक डॉल ने वापस आकर अपनी दहशत फिर से फैला दी। एंड लिटरली एनाबेले के इतिहास में ऐसी कहानियों की, ऐसे किस्से और घटनाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही एक बार कैथोलिक प्रीस्ट वॉरेन से मिलने आए थे और उन्होंने मजाक मजाक में इस एनाबेले डॉल का मजाक उड़ा दिया। मजाक उड़ा दिया नहीं, मतलब आई मीन टू से बस मजाक उड़ा दिया। एंड ही सेड दैट दिस इज जस्ट अ रैग डॉल, नॉट अ डीमन। एंड देन उनको लॉरेन ने वार्न किया कि हमारी डॉल के साथ बकलोली नहीं। अब देखो, लॉरेन ने डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने तो इंग्लिश में ही कहा था कि डोंट जोक, लेकिन कहा जाए हिंदी में या इंग्लिश में। लेकिन प्रीस्ट ने लॉरेन की बात को सीरियसली नहीं लिया और घर लौटते टाइम उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए। उनकी जान जाते जाते बची और बाद में उन्होंने एक कन्फेशन में बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनकी कार में मौजूद था, कोई नेगेटिव एनर्जी उनको ऊपर पहुंचाना चाहती थी। अब देखो उस किस्से में कितनी सच्चाई है भगवान ही जाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉरेन ने इशारे से वॉरेन को कहा हो कि जाओ इसकी कार के ब्रेक फेल कर दो, ये हमारी डॉल का मजाक उड़ा रहा है, जरा ऐसे मजा चखाते हैं। एनीवे, ये केवल मेरी थ्योरी है। और देखो, ऐसी केवल एक घटना नहीं है, एक घटना तो ऑकल्ट म्यूजियम में भी हो चुकी है, जहां पर कुछ लोग आए थे, लड़के लड़कियां आए थे, फोटो खिंचा रहे थे एनाबेले के साथ। ये तब की बात है जब ऑकल्ट म्यूजियम पब्लिकली ओपन था। ये एक बाइकर कपल था जो कि मजाक उड़ा रहा था उस डॉल का। उस कपल में जो लड़का था वो बार बार उस सेक्रेट ग्लास को छूने की कोशिश कर रहा था, डॉल को बोल रहा था कि अगर तुम रियल हो तो कुछ करके दिखाओ। और एनाबेले डॉल ने बॉब द बिल्डर की तरह कहा, करके दिखाएंगे। जैसे ही वो बाइकर कपल म्यूजियम से बाहर निकला, उनका हो गया एक्सीडेंट। लेकिन इस बार उस प्रीस्ट की तरह इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, तो ये सीधा ऊपर पहुंच गए। और ऊपर जाकर वो बाइकर खुद सोच रहा होगा कि मैंने क्यों डॉल को कहा कि भैया कुछ करके दिखाओ। अब ये जो दोनों घटनाएं थी, ये कोइंसिडेंस थी, कुछ एक्सीडेंट्स थे जिनको एनाबेले के श्राप के साथ जानबूझकर जोड़ा गया उसकी कहानी को और जरा डरावना बनाने के लिए। ये सारी बातें तो एक मिस्ट्री ही है, ठीक वैसे ही जैसे डैन का केस। लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना रिपोर्ट्स का वेट किए इस टॉपिक पर वीडियोस बना दिए, एनाबेले के श्राप को रियल बता दिया। क्योंकि जो वीडियोस बनाने वाले लोग होते हैं या फिर ऐसा जो कंटेंट बनाते हैं, उन्हें मालूम है कि जनता क्या देखना पसंद करती है। और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि डैन के केस की जब सच्चाई आएगी तो वो वीडियो वायरल नहीं होगा, बिकॉज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा ये
जानने में कि उसकी मौत एक नॉर्मल सी मौत थी, हार्ट अटैक से हुई थी, हेल्थ इश्यूज की वजह से हुई सबको थी, या ये जो है भी कि XYZ कुछ ना रीजन कुछ, रहा हो, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा कि असली रीजन क्या था। लेकिन लोगों को जो सुनना था उन्होंने सुन लिया। द कर्स विदाउट अ प्रेजेंस। जब कहानी में एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट होता है तब लोग फैक्ट नहीं फोक लोर चुनते हैं, क्योंकि डर सबूत नहीं कल्पना पर पलता है। रिवेरा की मौत भले ही पर्सनल ट्रेजेडी हो या फिर इसका रीजन कुछ भी हो, वो अभी से एनाबेले की लेगेसी का हिस्सा बन चुका है। कई Part लोगों of- ने इस घटना को एक प्रूफ की तरह देखा कि जो भी एनाबेले के नजदीक जाता है ना, वो बचता नहीं है। तो क्या तुम्हें भी यही लगता है कि एनाबेले डॉल आज भी, मतलब 50 साल बाद भी, अपने श्राप की वजह से लोगों की जान ले रही है? और मैं अगर तो हाँ, कोई तो फिर 50 आखिर इस लाख भूतिया मुझे डॉल कुछ को नहीं गायब होने की जरूरत क्या थी? अभी तक मैंने जो भी रिसर्च की है उसमें मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये डॉल गायब नहीं हुई थी। इसको डैन की मौत के बाद वापस उसी म्यूजियम में उसी जगह पर रख दिया गया है जहां पर वो पिछले 50 साल से रखी हुई थी। हालांकि इस बात का मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो डैन के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, ये बात तो आगे क्लियर हो ही जाएगी, और जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी मैं आपको इसके बारे में अपडेट जरूर दूंगा। लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड एनाबेले के भाई मेरे से खतरनाक पूछोगे ना तो ये सारी दिक्कतें अमेरिका में ज्यादा क्यों आ रही है? है ना। इसको बोलो ना कि समुद्र से तैर तूर के निकल के आए हैं। है ना, जा कहीं मत आए, वहीं रहे। कई बार क्या होता है कि आप देखो नॉर्मल डे टू डे लाइफ आप देखोगे लोगोगे ना, तो घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बस अब ये है कि वो दुर्घटना के आसपास अगर वो हो गई तो अब बेचारी फंस जाएगी बिना बात की। वो है बेजुबान डॉल, उसमें कुछ है कुछ नहीं है उसके अंदर, ऐसे ड्रामा बना हुआ है पहले से ही। और बाकी जब कभी इंडिया की टूर करने आएगी तो तब उससे पूछ लेंगे हम भी, अगर हमें मिली तो। लेकिन फिर भी मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ये तो हर चीज में डरपोक है, डरपोक भाई। लेकिन कुछ भी कहो, ऐसे कुछ हो ना हो, लेकिन एनाबेल ने ना मूवी वाइज कंटेंट बढ़िया दिया हुआ है मूवीज के लिए। और अब तो कॉन्जोरिंग का नया पार्ट भी आने वाला है भैया, दिसंबर में आएगा ना, दिसंबर या सितंबर में मजा आएगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ भैया, मुझे तो देखनी है वो। बाकी 50 साल बाद लौटे या 100 साल बाद लौटे, हिम्मत है तो इंडिया में आगे दिखा। एनाबेल वही रहती है। देखो तो मेरे को लगता है कि ये कहानियां हैं जो फोल्कलोर है, जो चलती जाती है। और फिर लोगों को वो सही बोला भाई ने कि इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा इन चीज़ों में आता है, कि फैक्ट से ज़्यादा कि वो कहानियाँ डर है वो उन चीज़ में ज़्यादा आता है। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।